Hello, my dear IT students. This is the time of your IT class. So let's start. And today we are going to discuss how to save the environment. Saving the environment. What can you do to save our environment? We need to educate people. Education is important as it gives people to knowledge and skills that they need to perform. Educating people about the environment, through the environment, and for the environment will enlighten them in utilization their knowledge and skills for saving the environment as a responsible citizen. देखिए, you must know about the environment. आपको environment के बारे में पता होना चाहिए, और पता कैसे चलेगा? थ्रू एजुकेशन. सो वी मस्ट गिव देम द एजुकेशन. We must educate the people about the environment, through the environment, and for the environment. तो स्टार्ट करते हैं. लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट. इन्वायरमेंट के बारे में जानना. लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट फोकस मेनली ऑन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सराउंडिंग्स एंड रिलेटेड इशूज़. भाई, इन्वायरमेंट के बारे में जानने में क्या क्या आता है? मेनली वो चीज़ें जो हमारे आसपास हमारे इन्वायरमेंट में है, उनको जानना, उनको समझना, और उनसे रिलेटेड इश्यूज़ मतलब उनसे जुड़े हुए मुद्दों को भी जानना. आगे बात करते हैं लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट. इन्वायरमेंट के द्वारा जानना. लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट refers to the process of learning while engaged with environment inside and outside the classroom. इन्वायरमेंट के साथ इंगेज होकर क्लास में और क्लास के बाहर इन्वायरमेंट को जानना. इट फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस सच एज ऑब्जर्वेशन, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू एन एक्सपोजर ऑफ द एनवायरमेंट एंड लर्निंग. भाई देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इन्वायरमेंट के साथ सीख सकते हैं, जान सकते हैं. ठीक है ना? ऑब्ज़र्व करके, खुद करके, और प्रॉब्लम को सॉल्व करके. ठीक है. द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स द रेलेवेंट कंटेक्स्ट फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, एस्थेटिक appreciation and practical experience to learning. डायरेक्ट आप इन्वायरमेंट के साथ जुड़ के अगर सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो रिलेवेंट कंटेक्स्ट जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आप अच्छी तरह उसकी नॉलेज लेते हैं, स्किल्स गेन करते हैं, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखते हैं. इन्वायरमेंट डैमेज कैन बी मिनिमाइज्ड बाय डेवलपिंग द स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन. भाई देखिए, अगर आप किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जान जाएंगे और फिर उसी के द्वारा लर्निंग करेंगे, उसके मुद्दे को समझेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको इन्वायरमेंट या फिर वो जो भी मुद्दा है उसको आप समझ जाएंगे और उसको डैमेज नहीं करेंगे. ठीक. उसको यूटिलाइज़ करना आ जाएगा. आपको ग्रीन प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करना आ जाएगा. मींस किस तरीके से हम अपनी लाइफ में उस प्रोसेस को इन्वॉल्व करें जिसके थ्रू हम ना केवल नेचर को डैमेज ना करें बल्कि डैमेज होने से बचाएं इनटू आवर बिजनेस एंड डेली एक्टिविटीज़, अपने डेली लाइफ में और अपने बिजनेसेस में. लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट, और इन्वायरमेंट के लिए लर्न करना. जो मैंने लास्ट बात कही वो इसी से जुड़ी हुई है. लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट एम्स at the development of an informed response and responsibility towards the environment. भाई देखिए, environment के लिए लर्न कर रहे हैं तो हमें environment के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, और हम जानेंगे एजुकेशन के थ्रू फॉर अबाउट द एनवायरनमेंट एंड थ्रू द एनवायरनमेंट के थ्रू हम जानेंगे लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट. जो हमारी लर्निंग है वो एनवायरनमेंट के लिए है. और आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, दैट इज़ फॉर अस, वो हमारे लिए है. दैट इज़ फॉर आवर लाइफ, वो हमारे जीवन के लिए नेसेसरी है.
आगे 3R का कॉन्सेप्ट है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देयर आर 3R's which you can apply for saving the environment: reduce, reuse and recycle. It is a concept of the modern waste management. Modern waste management का ये concept है. Reduce, do not use what you do not need. If you reduce at source, there is a lesser chance of waste generation and the pressure on our already stretched natural resources. देखिए, सबसे पहली बात है रिड्यूस, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना, नेचर को यूज़ करना, रिड्यूस करें, ठीक है ना। मीन्स एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर पॉसिबल है कुछ दूर तक हमें जाना है, पॉसिबल है पैदल जाइए, नहीं पैदल जा सकते तो बाइसिकल का यूज़ करिए, और कोशिश करिए किसी भी टू व्हीलर मीन टू से किसी बाइक या कार का यूज़ तब करें व्हेन इट इज़ नेसेसरी, ठीक। तो ये रिड्यूस है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ रिड्यूस करना, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। रिड्यूस करना, जब आप रिड्यूस करोगे, जब नेसेसरी है तब करिए, वरना मत करिए, कोशिश करिए कम करिए। तो सबसे पहली बात, नेचर और इन्वायरमेंट बचेगा। दूसरा, रीयूज़, रीयूज़ द मटेरियल फॉर अदर पर्पज सच एज मेकिंग पिलोज, कवर एंड रैक्स आउट ऑफ यूज्ड शर्ट एंड लेडीज सूट्स। देखिए, एक इन्होंने एग्जांपल भी दिया, रीयूज़ करिए, चीज़ों को रीयूज़ करिए। जैसे हम वेस्ट वाटर का यूज़ कर सकते हैं, किस लिए? फ्लश करने के लिए, ठीक। जैसे हम अपने पुराने कपड़ों का यूज़ कर सकते हैं टू मेक पिलोज एंड ऑल, ठीक। तो इस तरीके से रीयूज़ करिए। आगे है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग इज़ यूजिंग some components of the waste that may have some economic values. Recycling has readily visible benefits such as conversion of resources, reduction in energy use during manufacture and reducing pollution levels. देखिए, रिसाइकलिंग क्या है? रिसाइकलिंग मीन्स यूज्ड चीज़ों से कुछ और काम ले लेना, ठीक। यूज्ड चीज़ों से कुछ और काम लेना। हालांकि हम इंडियंस सबसे ज़्यादा रिसाइकलिंग करते हैं, कोई भी चीज़ फेंकने से पहले उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा कोई कपड़ा है, तो पहले उसे पहनने के बाद होली पर उसे काम चला लिया, उसके बाद उससे घर के सामान को पोंछने के लिए ले लिया, उसके बाद घर का पोछा बना लिया, और उसके बाद उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर उसको फेंकते हैं, लेकिन उससे पहले मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। उसी तरीके से रिसाइकिल करिए चीज़ों को, वाटर बॉटल्स को रिसाइकिल करिए, आपके टूटे बर्तन या पुरानी बाल्टी, इन सब को भी रिसाइकिल किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, उनसे नए प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है? रिसाइकलिंग। दीज 3R's हेल्प अ लॉट टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। एग्जाम्पल दे रखे हैं। रिड्यूस का क्या है? पेपर फॉर ईच नोटबुक मीन्स कटिंग डाउन ऑफ अ ट्री, डू नॉट लीव टू मच स्पेसेस वाइल राइटिंग द टेक्स्ट, रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ पेपर। देखिए, बिल्कुल सही बात है। हालांकि हम लोग देखते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और बोलते ज़्यादा हैं, करते कम है, ठीक। हर एक पेज के लिए पेपर कहाँ से आता है? पेपर अल्टीमेटली बनता है ट्रीज से, ठीक। तो पेपर्स का यूज़ कम करिए। इसका मतलब ये नहीं है होमवर्क मत करिए, इसका मतलब ये है कि वेस्ट मत करिए पेपर को, ज़्यादा स्पेस मत करिए, स्पेस मत छोड़िए, और पुरानी कॉपी को भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर लर्निंग। यूज़ थिंग्स लॉन्गर टाइम, किसी भी चीज़ को लंबे समय तक करिए, लंबे समय तक यूज़ करिए, रीयूज़ करिए उसे। use both sides of paper for writing, give your old books and notebooks someone who can use them. In this way you will promote reuse of paper, उसको reuse कर सकते हैं। और रिसाइकिल क्या है? रिसाइकिल मीन्स मैंने आप जो बताया था, किसी चीज़ को किसी और चीज़ में कन्वर्ट करके, किसी भी प्रोडक्ट को किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फिर से बना लेना, फिर से उसका यूज़ कर लेना। पेपर इज रिसाइकल्ड इनटू मेकिंग पेपर अगेन। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक पेपर मैक, पता नहीं, विच इज़ कंपोजिट मटेरियल कंसिस्ट ऑफ
paper pieces, or pulp, which is sometimes reinforced with textiles bound with an adhesive such as glue, stretch और wallpaper paste. अच्छा, पेपर से ही फिर से पेपर बन जाता है, गत्ता बनाया जाता है. ठीक, तो ये क्या है? रिसाइकिल है. किसी प्रोडक्ट को आप किसी और प्रोडक्ट को रिसाइकिल करके कोई और प्रोडक्ट बना देना. Action for saving the environment. Some actions that you can take yourself. इसके बारे में मैं कल डिस्कस करेंगे हम. और एंड आई गेस यस नो ठीक है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करते हैं. और ये जो एक्शंस हैं वो आई थिंक आपके पढ़ने के हैं. इसको पढ़िए, समझिए, और मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा है जो आप नहीं जानते हैं, जो पहले से आप नहीं जानते हैं, बट स्टिल इसको पढ़िए और कोशिश करिए टू इन्वॉल्व दीज एक्शन इन योर डेली लाइफ. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.